हमें सद्बुद्धि देना नाथ। हमने सत प्रेरणा आप जो प्रभु, हमें आ मार्गे આગળ વધતા રહીએ। धन भागी हैं वो विद्यार्थी भाई और वो विद्यार्थिनी बहन जो बाहर देखना छोड़कर जो भगवान देखने की शक्ति देते हैं, उनमें विश्रांति पाते हैं। हे भक्त वत्सल भगवान, हे शरणागत वत्सल, हे भगवान, जैसे अर्जुन का सिंहासन कपटी शाकुनी और दुर्योधन ने छीन लिया था, उसी प्रकार हमारा भक्ति का सिंहासन वो काम क्रोध रूपी शत्रुओं ने छीन लिया है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, अर्जुन के साथ तो भीम और युधिष्ठिर जैसे भाई थे, नकुल और सहदेव जैसे भाई थे, पर मेरा तो कोई भाई नहीं है। मेरी तो माँ भी तू, मेरा पिता भी तू, मेरा भाई भी तू ही है प्रभु। मेरे सब कुछ आप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बापू, आप ज मारा माता छो, पिता छो, भाई छो, मारू सर्वस्व आप छो। मने संसारना भोगो नथी जोईता, मने आपना चरणोनी भक्ति जोईए। हे भगवान, हे गुरुदेव, हे दीन बंधु, हे प्रेम के सिंधु, जिस प्रकार बच्चे से कोई गलती हो जाती है, माँ बाप बच्चे को डांटते हैं, तो बच्चा सिर नीचा किए हुए रो पड़ता है।
बच्चे की आंख से आंसू आ जाते हैं। बच्चे को होता है कि हाँ, मेरे से गलती हुई है। बच्चा रो पड़ता है। बच्चे की आंख में आंसू देखकर मां को और बाप को दया आ जाती है और वे उसको डांटना छोड़ देते हैं और बच्चे को गले लगाकर कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करना बेटे। हे गुरुदेव, हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे से भी कई बार कई गलतियां होती हैं, हमें क्षमा करना प्रभु, और अपनी भक्ति से वंचित ना करना। हमें अपने प्रेम से वंचित ना करना भगवान। वो विद्यार्थी कितने भाग्यशाली हैं, वो विद्यार्थिनी बच्चियां कितनी भाग्यशाली हैं जिनकी आंखों में भगवान की याद में, गुरुदेव की याद में आंख में आंसू आ जाते हैं। उन बच्चों का, उन बच्चियों का दिल कितना पवित्र हो जाता होगा जिनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहते हैं। उनकी आंख का और मन का मैल धुल जाता है, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। हे भगवान, ऐसे घोर कलयुग में आपने इतनी कृपा की है कि हम सत्संग में, ध्यान में बैठ पाते हैं। ऐसी कृपा करते रहना दाता। हम तुमको कभी भूल न जाएं। बोलने को तो हम बोलते हैं स्वामी मोहे न बिसारियो, परंतु वास्तव में सच्चाई तो यह है, आप नहीं भूलते हो प्रभु, हम भूल जाते हैं। बापू, आप નથી ભૂલતા અમને, પણ અમે લોકો જ ભૂલી જઈએ છીએ। हम ही भोगों में उलझ जाते हैं। पर अब ऐसी शक्ति दो नाथ कि हम आपको भूले नहीं, हम आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न करें, ऐसी सद्बुद्धि दो प्रभु। पैसों के लिए, सुविधा के लिए तो कई लोग रो लेते हैं। व्यापार में घाटा हुआ तो कई लोग दुखी होते हैं, रो लेते हैं। पर धनभागी वो है जिसके दिल में भगवत भक्ति के लिए आंख में आंसू आ जाते हैं कि मुझे भक्ति कब मिलेगी, मेरा मन विकारों से मुक्त कैसे होगा, मेरे दिल में गुरु भक्ति की ज्योत कैसे जगेगी। ऐसा सोचकर जिसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, सचमुच भगवान उससे दूर नहीं रह पाते हैं, गुरु उस भक्त से दूर नहीं रह पाते हैं। हे भगवान,
आपने हमें ऐसे समर्थ गुरु के पास पहुंचाया है, तो ऐसी कृपा करना कि अंतिम सांस तक हम ऐसे गुरु से नाता निभा लें। हम कभी भी आपसे विमुख ना हो दाता। संसार ना भोगो तो हमने નરકમાં લઈ જવા માંગે છે। અમારું ધ્યાન પોતાની બાજુ ખેંચે છે, પણ બાપુ આપ કૃપા કરીને મને પોતાની બાજુ ખેંચી લેજો। હું તમને ભૂલી જાઉં તો મને સ્વપ્નમાં આવીને પણ સાવધાન કરજો પ્રભુ। हे भगवान, शबरी जैसी भक्ति निष्ठा नहीं है हम मानते हैं, परंतु हम जैसे भी हैं आपके बालक हैं। मेरे में शबरी जैसी भक्ति नहीं तो क्या है, पर मैं शबरी की तरह आखिर आपकी ही बेटी हूं प्रभु। मुझ में विवेकानंद जैसा सदाचार संयम नहीं है, पर फिर भी जैसे विवेकानंद रामकृष्ण की शरण में आए थे, ऐसे हम बापू आपकी शरण में आए हैं। हम आपसे अपने संयम में दृढ़ता मांगते हैं प्रभु। जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा और वो बेहोश हो गए थे, राम जी की गोद में पड़े थे। बाद में जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया तो राम जी ने पूछा कि भैया लखन, तुम बेहोश हो गए थे, मेरी गोद में पड़े थे, तुमको इससे क्या समझने को मिला? तब लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान, मुझे यही शिक्षा मिली है कि आपकी शरण में आए बिना, आपकी गोद में पहुंचे बिना बुराइयों को मिटा पाना संभव नहीं है। पहले मैं मेघनाथ को मारना चाहता था पर नहीं मार पाया, पर आपकी शरण में पड़ा रहा, आपकी गोद में सिर रखा, उसके बाद मैं मेघनाथ को मारने में सफल हो गया। बुराइयों को और गलतियों को वही खत्म कर पाता है जो भगवान और गुरु की गोद चला जाता है, उनकी शरण चला जाता है। हम आपकी शरण में आए प्रभु। मैं तो मन ही मन बापू जी को प्रार्थना कर रहा हूं कि बापू, मैं 13 साल का था, 8वीं क्लास पढ़ के बापू जी की शरण में पहुंचने का अवसर मिला और गुरुदेव ने मुझे अपने चरणों में रखा, मुझ नाचीज को अपनी शरण दी और मुझ पर अपनी कृपा बरसाई। ऐसे ही है बापू, ये सब मेरे विद्यार्थी भाई और बहनें भी आए हैं, इन पर भी ऐसी करुणा कृपा हो।
कि ये विद्यार्थी भाई भी और बहनें भी बस आपके ही हो जाएं। अपने माँ बाप का नाम उजागर करें, विद्या के क्षेत्र में सफलता पाएं और ब्रह्म विद्या जो बापूजी दे रहे हैं उसमें भी हम सभी साधक सफलता पाएं। किसी के जीवन में कोई दुख होना तो ऐसा नहीं सोचना कि ये दुख हमेशा बना रहेगा। बस प्रार्थना करना कि भगवान मेरे जीवन में जो दुख है वो आपसे छुपा नहीं है। मुझे दुख सहन करने की शक्ति देना, मुझे सुख के प्रलोभन से रहित करके अपनी भक्ति देना। मुझे गर्व न और सहारों का, बस तेरा सहारा काफी है। बन बन के सहारे टूटते हैं। ये रस्म पुरानी है जग की, टूटे ना कभी छूटे ना कभी, बस तेरा सहारा काफी है। हरि ओम। हरि ओम। हरि बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, ये रस्म पुरानी है जग
टूटे न कभी, छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। जो जितना बाहर से शांत होता है उसकी यात्रा उतनी गहरी होती है भीतर भी, और भीतर जितना गहरा होता है व्यक्ति, बाह्य जीवन में उसको उतनी ऊंचाई प्राप्त होती है। पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना पेड़ ऊंचा उठेगा। और स्वयं में गहराई वही पाएगा ध्यान में जो व्यक्ति बाहर से सुख लेने की इच्छा नहीं रखेगा। जैसे पपीहा पक्षी होता है, एक बार पपीहे पक्षी को किसी ने गिलोल मारी और वो पक्षी गिर पड़ा गंगा के पानी में। उसने अपनी चोंच बंद कर ली कि कहीं गंगा का पानी मेरे मुंह में न पड़ जाए, क्योंकि मेरे को तो बादल से जो पानी बरसे वही पीना है बस। मुझे गंगा का पानी भी नहीं चाहिए, बादल से बरसे स्वाति की बस एक ही धारा काफी है। ऐसे ही गुरुदेव, हमें तो केवल आपका प्रेम ही काफी है। संसारिक व्यक्ति का मुझे नहीं चाहिए। पपीहे को है मतलब ही क्या इन नदियों और तालाबों से, इन नदियों और तालाबों से। बादल से बरसे स्वाति की बस एक ही धारा काफी है। इस प्रकार कभी कभी अकेले में बैठकर, कमरा बंद करके अकेले बैठकर उनको दिल से प्रार्थना करें। आप देखो, आपको कृपा का प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा। वो निष्ठुर नहीं है, उनका दिल करुणा से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है। बेटा रोकर मां को पुकारता है तो मां आती है, तो क्या उनका दिल मां के दिल से भी गया बीता है क्या? नहीं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि मां की बेटे के प्रति, बेटी के प्रति ममता होती है, प्रेम होता है, परंतु फिर भी मां अपने बेटे बेटी को जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़ा सकती है। परंतु 84 लाख माताओं का दिल एक करो तब एक गुरु का दिल बनता है। वो गुरु जरूर अपने शिष्य को जन्म मरण से छुड़ा सकते हैं। ऐसा उनका करुणा से भरा हुआ
हृदय होता है, प्रीति से भरा हुआ हृदय होता है। एक संत ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक यात्री ने उनको सिगरेट दी कि लो बाबा सिगरेट पियोगे। बाबा ने कहा नहीं। थोड़ी देर के बाद उसने पान मसाला दिया, लो बाबा पान मसाला खाओगे। बाबा ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ी देर बीती, उसने अखबार निकाली कि बाबा अखबार पढ़ोगे। बाबा ने कहा नहीं। थोड़ी देर बीती, उसने फिर कहा बाबा चाय पियोगे। बाबा ने कहा नहीं, नहीं चाहिए। थोड़ी देर बीती, उसने फिर कहा बाबा मिठाई खाओगे। बाबा ने कहा नहीं। तो यात्री देखता ही रह गया और कहा आप तो कुछ भी नहीं लेते हैं। बाबा ने कहा किसी के कुछ भी देने पर जो ले ले वो तो नासमझ होता है बेटा। तुम जो मेरे को देना चाहते हो ना, चाय सिगरेट पान मसाला अखबार, बेटा मैं तो चाहूंगा कि वो तुझसे भी छिन जाए, छूट जाए। तू भी अपना टाइम खाली अखबार और मैगजीन पढ़ने में खराब न करना, ध्यान करने में सार्थक करना, प्रार्थना करने में सार्थक करना। कॉलेज के कुछ लड़के एक इको पॉइंट पर गए जहां से चिल्लाएं तो आवाज इको होता था, गूंजता था। तो एक लड़के ने कुत्ते की आवाज निकाली, दूसरे लड़के ने किसी और पशु की आवाज निकाली। सामने एक संत बैठे थे। संत ने कहा कि बेटे तुम चाहते तो राम राम भी कर सकते थे जोर जोर से, तो उसकी प्रतिध्वनि तुमको सामने से सुनाई देती, भगवान का नाम वातावरण में गूंजता। परंतु तुम कुत्ते की आवाज निकाल रहे हो, इससे तुमको क्या मिल जाएगा? तुम अमुक पशु की पक्षी की आवाज निकाल रहे हो इस इको पॉइंट पर आकर, तुमको क्या मिल जाएगा? तुम क्यों नहीं राम राम करते हो? तुम क्यों नहीं हरि हरि करते हो? इस संसार में भी कोई इधर उधर की बातें करे उसकी अपेक्षा समय मिले तो हरि 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 राम राम राम, हे प्रभु हे भगवान हे नाथ, ऐसा करे तो कितना अच्छा होगा। दिल पवित्र होगा, पुण्य बढ़ेंगे, आंतरिक शांति बढ़ेगी। हरि ओम।